हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है अनपढ़। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शिवानी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कल उसका 10वीं का रिज़ल्ट जो आने वाला है। सुबह माँ पापा मेरा रिज़ल्ट आ गया, मुझे 98% अंक मिले हैं, शिवानी ने मोबाइल में रिज़ल्ट देखते हुए कहा। शिवानी की माँ शारदा बहुत खुश हुई। शारदा शिवानी को गले लगाकर उसका माथा प्यार से चूम लेती है। बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है बेटा, मैं अभी भगवान को दिया जलाकर आती हूँ। शिवानी के पिता नरेश बहुत खुश थे। वह मिठाई लेने बाजार चले। तभी शिवानी के मोबाइल में उसकी कोचिंग संस्था से फ़ोन आता है। उसे परिवार सहित कोचिंग की सक्सेस पार्टी में आने का आमंत्रण दिया गया था। नरेश और शारदा का खुशहाल परिवार था। वे दोनों गांव से ताल्लुक़ रखते थे, इसीलिए शारदा एक बहुत गरीब परिवार की बड़ी बेटी थी। उसके पीछे 3 बहन और एक भाई था। बेटे को जन्म देते समय उसकी माँ का निधन हो जाता है। तब शारदा मात्र 12 वर्ष की थी। 12 वर्ष की बच्ची अपने छोटे भाई बहन की कब माँ बन गई पता ही नहीं चला। धीरे धीरे शारदा का मन पढ़ाई से दूर होता चला गया। किताबों की जगह हाथों में बेलन, चमचे, कढ़ाई ने ले ली। 5वीं क्लास के बाद आगे पढ़ाई कर ही नहीं पाई। पिता ने भी कभी उसे आगे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। 18 साल की होते होते उसकी शादी नरेश से कर दी गई। नरेश भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, 12वीं पास ही था। मोबाइल टैबलेट के बारे में अच्छी जानकारी रखने का शौक़ था, इसीलिए शहर में उसे एक मोबाइल शॉप में सेल्समैन की नौकरी मिल गई थी। वह शारदा के साथ शहर में बस गया। नरेश घर में घुसते ही मिठाइयों के डिब्बे आंगन में रखी चौकी पर रखकर जोर से अपनी पत्नी को आवाज़ दी, शारदा ओ शारदा, सारे पड़ोसियों में मिठाई बांट दो। शारदा भी अपने फ़ोन में बेटी की सफलता की बधाई लेने में व्यस्त थी। तभी शिवानी अपने पापा के पास आती है और कहती है, पापा, आज मेरी कोचिंग संस्था में जिन बच्चों ने अच्छी सफलता प्राप्त की है उनके सम्मान में सक्सेस पार्टी का आयोजन किया है। माँ पापा दोनों को साथ में बुलाया है। लेकिन पापा, मैं केवल आपके साथ ही जाना चाहती हूँ, शिवानी ने कहा। शिवानी ने सकुचाते हुए बोला, पर बेटा, अपनी माँ को साथ क्यों नहीं ले जाना चाहती हो तुम? नरेश बोला, पापा, मेरे सारे दोस्तों की मम्मी काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, फराटेदार इंग्लिश बोलने वाली, लेटेस्ट हेयर स्टाइल करती हैं, नए ज़माने के कपड़े पहनती हैं, लेकिन मम्मी को गांव की गंवार अनपढ़ है, उन्हें कुछ नहीं आता, एकदम साधारण सी लगती हैं, हरदम साड़ी पहन मांग में ढेर सारा सिंदूर लगाए घूमती हैं, उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाने में शर्म आती है। शिवानी बोली, हाँ बेटा, तुम ठीक कहती हो, तुम्हारी माँ अनपढ़ गंवार है, उन्हें कुछ नहीं आता, तभी तो तुम्हारे जन्म के समय कम उम्र कमज़ोर शरीर होने के कारण डॉक्टर ने उनसे साफ साफ कहा था कि बच्चे के जन्म के समय उनकी जान को खतरा हो सकता है। तब तुम्हारी माँ ने कहा था, मैं किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती, मैं बच्चे को जन्म जरूर दूंगी। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के कारण तुम्हें सफलतापूर्वक जन्म दिया। तुम ठीक कहती हो, उन्हें कुछ नहीं आता है। अपने बचपन में तुम बहुत शरारती थी, कभी तुम्हें एक खरोंच भी नहीं लगने दी उन्होंने, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं आता है ना। शहर की अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल में तुम्हारा दाखिला करवाया, कभी अपनी वजह से एक दिन की भी स्कूल की तुम्हारी छुट्टी नहीं होने दी। तुम्हें सुबह 7 बजे स्कूल जाना रहता था, इसीलिए क्योंकि वह अनपढ़ थी। वह 5 बजे उठकर तुम्हारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाती थी, टिफ़िन बनाती थी, क्योंकि वह अनपढ़ थी, उन्हें कुछ नहीं आता था, है ना। 8वीं क्लास तक तुमने कभी अपने से खुद का बैग नहीं जमा किया। तुम्हारी माँ की ही तुम्हारी कॉपी किताब टाइम टेबल के हिसाब से बस्ते में रखती थी, क्योंकि वह गांव की गंवार अनपढ़ थी, उन्हें कुछ नहीं आता था ना। तब तुम बीमार पड़ती थी तो रात भर तुम्हारे पास बैठी रहती थी, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं आता था ना। जब तुम्हारी दादी ने तुम्हारी माँ पर एक बेटे को जन्म देने का दबाव डाला, तब तुम्हारी माँ ने उनसे साफ साफ कह दिया कि वह ही बेटी की अच्छी परवरिश करना चाहती है, क्योंकि वह अनपढ़ थी और गंवार थी, उन्हें कुछ नहीं आता था। तुम्हारी माँ की जिंदगी तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमती रही, तुम्हें एक अच्छी परवरिश देना चाहती थी, अपनी तमाम ख्वाहिशों को दबा दिया उसने। ना कभी अच्छा पहनने की चाहत, ना अच्छा खाने की चाहत, क्योंकि वह गांव की गंवार अनपढ़ थी ना, उन्हें कुछ नहीं आता था। अपने पिता की बातें सुन शिवानी बहुत शर्मिंदा होती है। वह अपने पिता के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। पापा, मैं गलत थी, मेरी माँ को सब कुछ आता है, मेरे जीवन में शिक्षा का उजाला भरने वाली वही मेरी पहली गुरु है, मुझे माफ़ कर दीजिए। शाम को शिवानी अपने माता पिता के साथ कोचिंग क्लास जाती है। वहाँ कई अखबार वाले भी बच्चों का इंटरव्यू लेने आए थे। पहले तो शिवानी ने अपनी पापा को सबसे मिलवाया। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहती हैं, ये अखबार वाले पूछते हैं।
शिवानी अपनी सफलता का श्रेय कोचिंग संस्थान के साथ साथ अपने माता पिता को देती है। शिवानी कहती है, माता पिता अपने बच्चों के ऊपर अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर कर देते हैं, लेकिन कई बच्चे उनके प्रति अपना फर्ज निभाने के बदले उनका अपमान कर देते हैं, जो गलत है। लेकिन दोस्तों, जब जागो तब सवेरा। मैं अपनी माँ को आगे पढ़ाई करने में पूरी मदद करूंगी, एक बेटी का पूरा फर्ज निभाऊंगी। माता पिता से बढ़कर कोई शुभचिंतक हो ही नहीं सकता। शारदा, नरेश की आंखों में गर्व के आंसू छलक उठे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के लिए।